इस फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है बल्चर नाम के एक आदमी को दिखाते हुए, जिसका चेहरा बहुत ही खतरनाक होता है और वो पूरी तरीके से जल चुका होता है। दरअसल बल्चर मैन एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन आदमी होता है जिसने बहुत ही कम समय में टेर नाम की डॉलर कंपनी बनाई थी। अब बल्चर एक आदमी से बात कर रहा होता है जो कि असाइलम में काम किया करता था। वो तो असाइलम में पागल और दिमाग से कमजोर लोगों की अच्छे से देखभाल किया करता था। अब यहाँ पर बल्चर उस जेलर से हेनीवेल के बारे में पूछ रहा था, क्योंकि हेनीवेल भी असाइलम में मौजूद होता है। और तब जाकर जेलर बताता है कि हेनीवेल किसी से बात नहीं करता था और वो तो एकदम असाइलम में शांति से बैठा रहता था और वो तो सिर्फ क्लेरिस नाम की एक लड़की से मिलता था और उससे ही बातें किया करता था। और शायद ये भी हो सकता है कि हेनीवेल केलिस से प्यार करता हो, वो उससे पसंद भी करने लगा हो, लेकिन ये बातें केलिस को अभी नहीं पता होती हैं। अब वो जेलर बल्चर को एक मास्क दिखाता है जो कि हेनीवेल पहना करता था। बल्चर को ये मास्क काफी ज्यादा पसंद आता है, उसे मास्क का कुछ काम भी होता है, इसीलिए जेलर ने हेनीवेल का वो मास्क काफी ज्यादा पैसों में खरीद लिया। पर आखिरकार इसके पीछे राज क्या होता है ये तो हमें कुछ देर बाद पता ही चल जाएगा। अब हमें यहाँ पर केलिस दिखाई जाती है जो कि पुलिस डिपार्टमेंट में काम किया करती थी। केलिस को आज तक जितने मिशन दिए गए उसने उस मिशन में अच्छे से काम किया है और वो अभी भी मिशन को कंप्लीट कर रही थी। दरअसल केलिस की टीम को कुछ ऐसे क्रिमिनलों को पकड़ना था जो इन लेडी ड्रग्स और नशे की सप्लाई किया करते थे। केलिस को एक लेडी के ऊपर शक होता है, इसीलिए वो अपनी पूरी टीम के साथ उस जगह पर आ गई थी और अब वो उस लेडी को सिलेंडर करने के लिए कहती है, नहीं तो वो गोली चला देगी। हालांकि केलिस किसी की बिना बताए जान नहीं लेती और वो इस वक्त भी क्रिमिनल को सिर्फ डरा ही रही थी। लेकिन अब केलिस के बिना बताए हुए उनके साथी ने दुश्मनों के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर दिया था और दोनों तरफ से फायर और गोलियां चलाना स्टार्ट हो गई थी। और वो लेडी जो कि डर्स का काम किया करती थी वो भी अच्छा मौका देखकर अपने पास से गन निकाल लेती है और केलिस के ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन केलिस ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखा जिससे कि उसे चोट नहीं लगती और अपनी प्रोटेक्शन के लिए उसने अपने पास से गन निकाली और उस लेडी को शूट कर दिया। बहुत सारे बुलेट लगने के कारण वो लेडी तुरंत ही मर जाती है। क्लेरिस जब उस क्रिमिनल लेडी के पास जाती है तो उसको पता चलता है कि उसके पास तो उसका बच्चा मौजूद है। केलिस ने उस लेडी के बच्चे को बाहर निकाला और उसे पूरी तरीके से साफ करने लगती है और साथ ही साथ केलिस बहुत ही ज्यादा रो रही थी क्योंकि उसे लग रहा था कि उसने इस बच्चे की माँ को मार दिया है। हालांकि केलिस की इसमें कोई गलती नहीं होती, वो तो खुद को अपने आप में प्रोटेक्शन कर रही होती है, लेकिन वो फिर भी अपने आप को इन सारी चीजों का रीजन मानती है। अब मिशन कंप्लीट होने के बाद जब वो अपने डिपार्टमेंट में आती है तब सभी लोग केलिस के ऊपर जज करने लगे थे कि वो डिफिकल्ट मिशन के लिए नहीं बनी है और वो किसी भी चीज का इमोशनल मिशन लेती है। लेकिन केलिस ने तो ये बात तो कंफर्म की कि उसने फायरिंग का परमिशन नहीं दिया था। ये तो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है और अपनी प्रोटेक्शन करने के लिए उसे भी गोलियां चलानी पड़ी और केलिस ने तो अपनी तरफ से सारी बातें कर दी होती हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग होते हैं जो केलिस को अपनी टीम में नहीं देखना चाहते थे। अब केलिस के पास एक बड़ा सा ऑफिसर आता है, वो उसे बता रहा था कि तुम्हें बल्चर मिलना चाहता है और यहाँ पर केलिस ने सुना था कि बल्चर एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन आदमी है, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि इतना बड़ा आदमी मुझसे क्यों मिलना चाहता है। तब जाकर ऑफिसर बताता है, लगता है कि बल्चर के पास तुम्हारे लिए कोई इन्फॉर्मेशन है जो रिलेटेड हो सकती थी डॉक्टर हेनीवेल से और बल्चर साइड से वो इन्फॉर्मेशन तुम्हें प्रोवाइड करना चाहता है। दरअसल बात ये होती है कि डॉक्टर हेनीवेल एक साइको आदमी था जिसने कई सारे लोगों को बुरी तरीके से मारा होता है और उन्हीं में से हेनीवेल का शिकार बल्चर भी होता है, जिसकी हालत आज इतनी खराब हो चुकी होती है। और वो ऑफिसर जो केस को ये बातें बता रहा होता है उसकी बुरी नजर केस के ऊपर थी और साथ ही साथ वो ये भी कहता है कि शायद बल्चर चाहता है कि तुम डॉक्टर हेनीवेल के केस पर फिर से साइन करो, क्योंकि उन सभी विक्टिम को इतनी बुरी तरीके से मारा गया कि डॉक्टर हेनीवेल को फांसी की सजा मिलनी चाहिए, उन्हें तो असाइलम में भी नहीं रहना चाहिए। और कोई भी पुलिस वाला इस केस पर काम इसलिए नहीं करता था क्योंकि उन्हें लगता था कि वो डॉक्टर हेनीवेल के अगेंस्ट जाएंगे तो उनके साथी उन्हें भी खत्म कर देंगे। लेकिन पुलिस ऑफिसर बल्चर के बिहाफ में ये कहता है कि हम तुम्हें पूरे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, तुम सिर्फ इस डॉक्टर हेनीवेल के केस को सॉल्व कर दो। अब यहाँ पर बहुत ज्यादा फोर्स करने के कारण केलिस स्केल पर राजी हो गई थी। वो तो अब तुरंत ही निकल जाती है बल्चर के आलीशान महल में जाने के लिए और बल्चर का घर इतना ज्यादा बड़ा था कि उसके अंदर एक गांव बन जाता। अब यहाँ पर बल्चर बेड पर लेटा होता है जिसका चेहरा बहुत ही ज्यादा बदसूरत होता है। अब केलिस कैसे भी जाकर बल्चर के पास बात करती है और उससे पूरी इन्फॉर्मेशन मांगती है। केलिस पूछने लगती है कि आखिर डॉक्टर वेल ने तुम्हारे साथ किया था। तब जाकर बल्चर बताता है कि कई साल पहले डॉक्टर हेनीवेल के पास कुछ काली शक्तियाँ थी जिससे कि
कि वो लोगों को अपने बस में कर कुछ भी कराता था और बल्चर अपने फादर के साथ बहुत ही अच्छे से रहा करता था। लेकिन एक दिन उसके घर पर डॉक्टर हेनीवेल आ गए, पर इसका अंदाजा बल्चर को बिल्कुल नहीं होता कि वो उसके लिए यहाँ आए हैं। अब डॉक्टर हेनीवेल ने बल्चर को कुछ पिला दिया था जिससे कि वो नशे में हो गया था। जिसके बाद डॉक्टर हेनीवेल बल्चर को एक आदेश देते हैं कि तुम अपने चेहरे की पूरी स्किन काट दो। इसीलिए हेनीवेल ने बल्चर को एक कांच का टुकड़ा दिया होता है। अब यहाँ पर बल्चर पता नहीं कैसे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और अपने चेहरे की स्किन को काटने लगता है। बल्चर को कुछ भी दर्द नहीं हो रहा होता लेकिन उसे कुछ भी अंदाजा नहीं होता है कि अगर वो अपने चेहरे की स्किन को काट देगा तो उसका चेहरा खराब हो जाएगा। स्किन काटने के बाद डॉक्टर हेनीवेल ने अपने ही कुत्ते को वो सारी स्किन खिला दी और वो मूवमेंट बल्चर के लिए जिंदगी का सबसे बेकार मूवमेंट होता है। और उसके बाद में बल्चर की हालत ऐसे हो गई और अब सच में बल्चर का चेहरा ऐसा दिख रहा होता है जैसे कि कोई शैतान लेटा हो। बल्चर का तो ये मानना होता था कि बचपन में कई सारे बच्चों को वो डराता था और उन्हें परेशान किया करता था। शायद उन सारी चीजों की सजा बल्चर को आज मिल रही है। केलिस उसे समझाती है कि इसमें शायद तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन अब डॉक्टर हेनीवेल के केस को सॉल्व करने के लिए उसे कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी ही होगी। तब जाकर केलिस बल्चर से डायरेक्टली पूछ लेती है कि तुम्हारे पास मेरे लिए डॉक्टर हेनीवेल के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन तो होगी। बल्चर कहता है कि हाँ जरूर है और इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। बल्चर तो हेनीवेल की एक रिपोर्ट दिखाता है जो कि और किसी की नहीं बल्कि हेनीवेल की होती है। वो हेनीवेल की हाथ की एक रिपोर्ट होती है जिसमें कि पता चल रहा था कि हेनीवेल का एक हाथ टूटा हुआ है। यहाँ पर बल्चर उसको राज बताता है कि जो असाइलम में पकड़ा हुआ हेनीवेल है और वो असली हेनीवेल नहीं होता। असली हेनीवेल को उसी वक्त पकड़ा गया था जब वो पहली बार जेल में आया था, तो तभी वो आजाद हो गया था। अब यही एक रिपोर्ट होती है जिससे कि केलिस को सारी बातें पता लगानी है और डॉक्टर हेनीवेल की लोकेशन को ढूंढना है। इसके बदले बल्चर केलिस को काफी ज्यादा पैसा देने का पसंद करता है क्योंकि उसे हेनीवेल को चाहिए था। वो अपना बदला लेना चाहता है डॉक्टर हेनीवेल से, जिसके लिए वो कुछ भी करेगा। बल्चर तो केलिस को एक वीडियो भी दिखाता है जिसमें हेनीवेल ने एक नर्स के ऊपर हमला कर दिया था। वो तो उसे काटकर पूरी तरीके से खत्म कर देता है। ऐसा लग रहा था डॉक्टर हेनीवेल पूरी तरीके से जानवर बन चुका है। केलिस तो यहाँ पर उसी जेलर को महसूस करती है जो कि उस समय वहाँ पर मौजूद होता है। इसीलिए अब केलिस आगे की जानकारी लेने के लिए उस जेलर के पास पहुँच जाती है। वो तो जेलर से पूछती है कि वहाँ पर तो तुम भी थे, तो डॉक्टर हेनीवेल ने तुम पर हमला क्यों नहीं किया। तब जाकर जेलर बताता है कि डॉक्टर हेनीवेल हमसे बहुत ही अच्छे से बात किया करते थे और मैं उसका दर्द भी समझता था। जेलर तो डॉक्टर हेनीवेल की आवाजें भी सुनाता है जो कि उसने कंप्यूटर में रिकॉर्ड कर रखी थी और केलिस भी उसे बहुत ध्यान से सुनने लगती है। उस जेलर ने डॉक्टर हेनीवेल की सारी रिकॉर्डिंग की आवाजें केलिस को दे दी थी, जिससे कि केलिस बहुत ही ध्यान से सुन रही होती है और वो अपने केस को सोल्व करने में सोच रही होती है। केलिस ने उन आवाजों के बीच कुछ ऐसा सुन लिया था जिससे कि वो रिलेट कर पा रही थी। अब पूरी तरीके से वो इसी केस को सोल्व करने में लग गई थी। अब दूसरी तरफ हमें एक और पुलिस ऑफिसर दिखाया जाता है जिसे कि जल्द ही ट्रांसफर किया गया है केस को सोल्व करने के लिए। दरअसल सिटी के एक बहुत ही बड़े लाइब्रेरियन की तुरंत ही वहाँ पर मौत हो जाती है और उस कातिल का पता लगाने के लिए इसी ऑफिसर को बुलाया गया था। वो ऑफिसर एक लाइब्रेरी में चला गया था जहाँ पर मरे हुए लाइब्रेरियन की जगह पर एक नया लाइब्रेरियन आ गया था। ऑफिसर जब उस लाइब्रेरी में जाकर उस लाइब्रेरियन से मिलता है तो उसे पता चलता है कि ये और कोई लाइब्रेरियन नहीं बल्कि डॉक्टर हेनीवेल है। और चौंकाने वाली बात ये होती है कि पुराने वाले लाइब्रेरियन को डॉक्टर हेनीवेल ने ही मारा था, पर इसका अंदाजा उस पुलिस ऑफिसर को बिल्कुल ही नहीं होता। वो डॉक्टर हेनीवेल से कहता है कि अगर तुम्हें पुराने लाइब्रेरियन के बारे में कुछ भी पता चले तो तुम हमें सारी इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड करा देना। हेनीवेल तुरंत ही ऑफिसर को हाँ कर देता है और कहता है कि अगर मुझे कुछ भी पता चले तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा। और जिसके बाद वो ऑफिसर वहाँ से चला जाता है और हेनीवेल अपना प्रोटेक्शन के लिए अपने नाम को चेंज कर रहा था। अब यहाँ पर केलिस जितने भी सबूत हो चुके हैं उसे इकट्ठा कर रही थी। उसे तो जेलर की मदद से वहाँ पर एक लेटर भी मिल गया था जो कि डॉक्टर हेनीवेल ने अपने हाथों से लिखा होता है। डॉक्टर हेनीवेल ने केस का नाम तो उसमें मेंशन भी किया होता है क्योंकि हेनीवेल केस को बहुत ज्यादा पसंद किया करता था और उसने तो ये भी लिखा होता है कि मेरी क्राइम करने की वजह से सब लोग तुम पर शक करते हैं और वो तुम्हारी काबिलियत को कम समझते थे। लेकिन केलिस को ये बिल्कुल अंडरस्टैंड नहीं होता कि डॉक्टर हेनीवेल उससे एकदम इतना अटैच क्यों हो गया। वो तो सिर्फ हेनीवेल को एक अच्छा दोस्त मानती थी, लेकिन अब केलिस को ये तो पता लगाना होगा कि डॉक्टर हेनीवेल कहाँ पर छुप के बैठा है। केलिस ने डॉक्टर हेनीवेल के हाथों लटके हुए लेटर को फिंगर करने ही पहुंचा दिया था जिससे कि वो स्कैन कर पाए, लेकिन उन सारे फिंगर में भी एक्सप्लोर होकर उन्हें कुछ नहीं मिल पाता क्योंकि साथ डॉक्टर हेनीवेल ने उस तरीके के सबूत कभी छोड़े ही नहीं। वो उस लेटर को लेकर परफ्यूम मास्टर के पास जाती है जो कि उस लेटर को
सूंघकर वो बता देते हैं कि ये लेटर कहाँ का है और किस जगह का है। वो परफ्यूम मास्टर उस लेटर को अच्छे से सूंघते हैं और बताते हैं कि जब इस लेटर को लिखा जा रहा था तो इस लेटर के पास अच्छी से एक परफ्यूम मौजूद होती है जो कि विन के बॉडी से बनाई जाती थी। हालांकि इसका प्रोडक्शन काफी ज्यादा कम हो गया है, लेकिन अभी भी ये कुछ सिटी में मौजूद होती है। केलिस तो इन सारे सबूतों को एक साथ इकट्ठा करने के बाद वहाँ पर वो रखने जा रही थी जिससे कि वो हैनिबल को पता लगा सके। उस परफ्यूम मास्टर ने केलिस को उन सारी सिटीज के बारे में बता दिया था जिसमें कि ये सारे परफ्यूम मिलते थे। उस सिटी की लिस्ट लेकर केलिस उन सारी परफ्यूम की शॉप के बारे में पता लगा रही थी और वहाँ के शॉप के मैनेजर से सीसीटीवी कैमरे के फोटो मांग रही थी। केलिस की टीम को प्रोवाइड करते हुए सभी स्टोर्स के मालिक अपनी सीसीटीवी कैमरे के फोटोज को कॉपी करके उसको सेंड कर रहे थे, जिसके बाद केलिस उसके ऊपर अच्छे से काफी से इन्विटेशन कर सके। अब केलिस काफी अच्छी तरीके से उसके बारे में पता लगाने लगती है। हमें अब उस सिटी को भी दिखाया जाता है जहाँ पर डॉक्टर हैनिबल और वो ऑफिसर भी रहा करता था। ऑफिसर जब अपने डिपार्टमेंट में जाता है तो एक आदमी वही सारे फोटोज को कॉपी करके किसी को सेंड कर रहा था। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब करें और कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।